जय दशा माता की भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की 10 कहानियाँ लेके आए हैं। कमेंट में जय दशा माता ज़रूर लिखें। दशा माता सबके घर में सुख समृद्धि लेके आए। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और आपको क्या सुनना है वह भी कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए सुनते हैं दशा माता की 10 कहानियाँ हिंदी में। एक सेठ थे, एक सेठानी थी। सेठ जी बहुत कंजूस थे। दशा माता का दिन आया। सेठानी ने सेठ जी को बोला कि सेठ जी आप नारियल लेके आना, आज दशा माता का दिन है, मुझे नारियल चाहिए प्रसाद के लिए। तो सेठ जी गए दुकान पर। दुकान वाले को जाकर पूछा कि भाई नारियल कितने का दे रहा है। तो दुकान वाले ने बोला सेठ जी रुपए लगेंगे। सेठ जी ने बोला तू तो बहुत महंगा दे रहा है, मैं आगे जाता हूँ। सेठ जी कंजूस थे, आगे गए। दूसरी दुकान वालों के पास थोड़ा छोटा नारियल था। उसको पूछा भाई नारियल कितने का दे रहा है। तो उसने बोला भाई छोटा है, रुपए लगेंगे। सेठ जी ने बोला कुछ कम करो। दुकान वाले ने बोला नहीं, कम नहीं होगा, आपको फ्री में चाहिए तो आप झाड़ के आगे, वहाँ झाड़ के ऊपर चढ़ के लो। दुकान वाले को मालूम था कि सेठ जी बहुत कंजूस है, पैसे देने वाले नहीं है। सेठ जी आगे गए, झाड़ के ऊपर चढ़े। सेठ जी नारियल लेने चढ़ गए। अब दशा माता ने कला चलाई, जोर जोर से हवा चलने लगी, तूफान आने लगा। अब सेठ जी घबराए और बोले कि हे दशा माता, ये हवा तूफान बंद कर देना, मैं 100 ब्राह्मण को खाना खिलाऊंगा। हवा थोड़ी बंद हो गई। सेठ जी थोड़े झाड़ से नीचे उतरे और बोले कि मैं 50 ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा। फिर थोड़े नीचे उतरे और बोले कि मैं अब नीचे सही सलामत उतर गया तो मैं 25 ब्राह्मणों को खाना खिला दूंगा। अब सेठ जी पूरे नीचे उतर गए और बोले कि अब मैं पूरा नीचे उतर गया, एक ब्राह्मण को खाना खिला दूंगा। सेठ जी घर पर गए और सेठानी जी को बोला कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ, आप ब्राह्मण को जिमा देना। सेठानी जी ने सोचा कि सेठ जी ने बोला तो नहीं कितना ब्राह्मण है, तो मैं जिमा तो देती हूँ 100 ब्राह्मण को। तो एक ब्राह्मण को सेठानी बोलकर आई थी कि आप 100 ब्राह्मण को लेकर मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ जाना। सेठानी ने सारी रसोई बनवाई और ब्राह्मण को जिमा दिया। 100 ब्राह्मण को जिमा दिया। अब शाम को सेठ जी घर पर आए तो देखते क्या है, बाहर घर के बाहर बहुत सारे पत्तल थे। तो सेठानी को पूछा इतने पत्तल दोने हमारे घर के बाहर क्यों पड़े हैं, ब्राह्मण को खाना खिला दिया। तो सेठ जी ने बोला हाँ, आपने बोला कि ब्राह्मण जिमा देना तो मैंने ब्राह्मण जिमा दिया। तो सेठ जी ने बोला कितने जिमाए हैं, कि मैंने 100 जिमाए हैं, मैंने तो एक बोला था कि नहीं, आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, आपने बोला था कि ब्राह्मण जिमा देना। और ब्राह्मण यहाँ आते गए और मैंने सोचा कि आप भेज रहे हैं तो मैंने 100 ब्राह्मण को जिमा दिया। सारे ब्राह्मण खाना खा के घर पर गए और जो ब्राह्मण का मुखिया था उसे मालूम था कि सेठ जी बहुत कंजूस है, अब सेठ जी हमारे से झगड़ा करने आएंगे, क्योंकि हम 100 जने 100 ब्राह्मण सेठ जी के घर पर जीमने गए। बोला कि देख सेठ जी झगड़ा करने आएंगे, मैं जैसा तुझे कहता हूँ वैसा करना। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि वो चादर ओढ़ कर सो गया। इधर सेठ जी ने क्या किया कि गुस्से से घर से निकले, एक हाथ में लकड़ी लेकर हाथ में धोती पकड़ के रखी थी और गए ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण की औरत ने क्या किया, ब्राह्मण के घर गए। जैसे ही सेठ जी ब्राह्मण के घर गए तो ब्राह्मणी जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहती है पता नहीं आज मेरा आदमी कौन से कंजूस के घर जीमने गया था, जीम के आया वैसे ही मर गया। वो ब्राह्मणी रोती है तो सेठ जी ने सोचा अरे ये तो मेरे घर ही जीमने आया था, अभी मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो उसने ब्राह्मणी को बोला भाई चुप रह जा, तुझे चाहिए रुपया सोना चांदी जो चाहिए वह मैं दान में दे दूंगा। वो सेठ जी ने उसे ब्राह्मणी को भी बहुत दान दिया। सेठ जी ने सब ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण उठ गया और बोला सेठ जी देखा आपने एक नारियल के लिए इतनी कंजूसी की कि आपका क्या हाल हुआ है।
जो भी भगवान के लिए कोई बोल माँ बोले तो दशा कोई माता भी और कंजूसी ना लोरिया। कर रहा है। जैसी बोल माँ बोले वैसी ही बोल माँ पूरी करनी चाहिए। जय बोलो जय दशा माता की जय हो।